जय सनातन, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, राष्ट्रवाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति के गिरते स्तर की। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं जानता हूँ, किंतु 2011 में जब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा और अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा, तब से मैं राजनीति को समझने लगा, जानने लगा, बोलने लगा, पढ़ने लगा और उसकी चर्चा करने लगा। तब से मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि किस तरीके से राजनीति दिन पे दिन गिरती जा रही है। दोस्तों, मैं उसी समय उसी आंदोलन की चर्चा करता हूँ जब कुछ नेता मंचों पर चढ़कर कुछ राजनीतिक संगठनों को गालियाँ देते थे, उन्हें कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं। किंतु कुछ वर्षों बाद हमने ये भी देखा कि वही लोग उन्हीं नेताओं की गोदी में जा बैठे जिन्हें कल तक वो भ्रष्टाचारी और परिवारवादी कहते थे। आप सब ने भी देखा होगा, ये कोई वही लोग नहीं है दोस्तों कि मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं समाज में। आप लोगों ने यूपी बिहार की राजनीति में भी देखा होगा किस तरीके से माया मुलायम का विवाद था, एक दूसरे के धुर विरोधी थे। किस तरीके से लालू नीतीश का विवाद था, एक दूसरे के धुर विरोधी थे, किंतु सिर्फ सत्ता पाने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे से जा मिले। ऐसा नहीं है वो जनता का भला करना चाहते थे इसलिए एक हो गए थे, क्योंकि यदि जनता का भला चाहते तो यूपी और बिहार की जनता दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश क्यों कर रही है आज। तो बातें करने के लिए बहुत है, बोलने के लिए बहुत है, जनता को भ्रमित करने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, किंतु प्रश्न भी बहुत से उठेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी बदलेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता, कोई ईर्ष्या नहीं है। कोई भी राजनीतिक संगठन जो अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए मजबूती के साथ आता है, आप उसका समर्थन करिए। किंतु जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपनी नैतिकता को त्याग दे, अपने नैतिक मूल्यों को त्याग दे, वो क्या जनता का भला करेगा। इसी से राजनीति का स्तर गिरता है। राजनीति का स्तर और भी बहुत सी चीज़ों में गिरा है दोस्तों। लोग सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने की पुरजोर कोशिश करते हैं। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे कि हमेशा से मुस्लिम और दलित समाज को वोट बैंक की तरह देखा गया है। शुरू से जो भी राजनीतिक संगठन रहे हैं, इनको हमेशा वोट बैंक के नज़रिए से देखें, तभी तो इतना सारा विवाद है। पहले मुगलों ने ये चीज़ें अनुभव कर ली थी कि हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, आपस में छोटे मोटे मतभेद हैं, तभी तो वो आसानी से बांट कर हम पर राज किए। अंग्रेज़ों ने भी वही किया। आज वैसे ही राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। आप बताइए, उसी समाज में 4 वर्ण हैं, भले किसी की जाति कुछ भी हो, भेदभाव कुछ जगहों पर हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि हर व्यक्ति से भेदभाव कर रहा है। किंतु आप एक समाज को विशेष स्थान देकर दूसरे समाज को नीचा दिखाकर, आपस में लड़वा कर सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। यही सब तो है राजनीति के गिरते स्तर की जो कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मेरा मानना है, हमें वोट देते समय जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें वोट देते समय धर्म नहीं देखना चाहिए, हमें वोट देते समय पंथ नहीं देखना चाहिए। हमें वोट अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए देना चाहिए। नहीं तो आप लोग ईरान का हाल, यूक्रेन का हाल सबका देख रहे हैं। यदि आप मजबूत नहीं हुए, अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, तो आपकी भी दशा यही होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।